केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार प्रदान करने का सपना तकनीक के माध्यम से ही होगा पूरा। राज्यसभा की कार्यवाही कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर निर्धारित अवधि से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, एमएसपी में की गई वृद्धि से अन्नदाताओं के जीवन में आएगी खुशहाली। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए मध्यम से भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार प्रदान करने का भारत सरकार का सपना तकनीक के माध्यम से ही पूरा होगा। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के 5 टेलीफोन एक्सचेंजों पर ऑप्टिकल लाइन रेडियो फाइबर सेवा की शुरुआत की। इस तकनीक के तहत 6 किलोमीटर के दायरे में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार के 45,945 गांवों को 1,000 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा 1,000 दिनों के भीतर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के अन्य स्थानों पर भी भारत एयर फाइबर सेवा की अतिशीघ्र स्थापना की जाएगी। राज्यसभा के 252वें सत्र की कार्यवाही कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति के मद्देनजर निर्धारित अवधि से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने से पहले अपने समापन वक्तव्य में कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण हालातों को देखते हुए सदन की कार्यवाही निर्धारित तिथि आगामी 1 अक्टूबर से पहले आज ही स्थगित की जा रही है। सत्र की शुरुआत गत 14 सितंबर को विशेष सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी एहतियाती कदमों के साथ शुरू हुई थी। केंद्र सरकार ने किसानों को अपनी उपज को देश में कहीं भी बेचने की आज़ादी देने वाले कृषि विधेयक संसद से पारित कराने के साथ ही गेहूं, चना, दलहन सहित रबी की 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की घोषणा भी की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि एमएसपी में की गई वृद्धि से अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली आएगी। साथ ही इससे केंद्र सरकार का किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प भी पूरा होगा। प्रति जो सद्भावना दिखाई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोटि से आभार एवं अभिनंदन। संसद में कृषि सुधार विधेयक पास होने के साथ ही श्री मोदी सरकार का किसान हित में महत्वपूर्ण निर्णय है। एमएसपी में की गई वृद्धि से अन्नदाता भाइयों को आय में बढ़ोतरी होगी, उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली भी आएगी। जहां गेहूं का समर्थन मूल्य 50 रुपये बढ़कर 1975 रुपये हो गए, जौ का 75 रुपया बढ़कर 1600 रुपया, चने का 225 रुपया बढ़कर 5100 रुपया, मसूर का 300 रुपया बढ़कर 5100 रुपया, सरसों का 225 रुपया बढ़कर 4650 रुपया, कुसुम का 112 रुपया बढ़कर 5327 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये सचमुच में मोदी सरकार इस बात को दर्शाता है कि किसानों के प्रति जो दर्द है, पीड़ा है, वह उनकी सोच से प्रकट होता है। बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार विधेयक से किसानों में आक्रोश है। आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि किसानों की हालत पहले से दयनीय हो गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की कृषि नीति किसानों के हित में नहीं है। अपने फंडदाताओं को कह करके इसका पूरी तरीके से तैयारी करके उसको किसानों को कठपुतली बनाने का काम किया जा रहा है। बिहार जो है किसानों पर निर्भर रहते हैं, आज कहीं ना कहीं से उन्होंने भी मान लिया कि ये जो डबल इंजन की सरकार है ये उनके हितैषी एकदम नहीं, बल्कि पूरी तरीके से ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं।
रेल परियोजनाओं से कोसी क्षेत्र की बदलती तस्वीर विषय पर आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा एक वेब गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कोसी रेल महासेतु के लोकार्पण और अन्य रेल परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास से बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास पर चर्चा की। गोष्ठी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक SK मालवीय, समस्तीपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी सहित विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने संबोधित किया। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS ले ली है। गृह विभाग ने श्री पांडे की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही बिहार सरकार ने गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल को राज्य के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। VRS लेने के बाद महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आगे की रणनीति पर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूं और न ही कोई फैसला किया हूं। साथ ही श्री पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुशासन को लेकर उनका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, जब ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बता करके ज्वाइन करूंगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि वो प्रशासन के मामले में, पुलिसिंग के मामले में बिल्कुल बहुत ही सख्त हैं। उनका विजन बहुत ही क्लियर है कि पुलिसिंग के मामले में किसी प्रकार का नाजायज राजनीतिक हस्तक्षेप वो न करते हैं, न कोई सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति करे, इसको वो बर्दाश्त करते हैं। नवादा जिले में नाबार्ड प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने में जुटा है। जिले के वारसलीगंज प्रखंड के सौर राजापुर गांव में नाबार्ड किसान समूहों के साथ साथ गृहिणियों को भी आत्मनिर्भर बना रहा है। पेश है की रिपोर्ट। किसानों की उन्नति में ही देश की आत्मनिर्भरता निहित है। नाबार्ड प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता के इस सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। नवादा जिले के वारसिलीगंज प्रखंड के सौर राजापुर गांव में नाबार्ड के द्वारा सत्यम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो 250 किसानों के समूह के द्वारा FPO बनाकर किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य ही नहीं दिला रही है, बल्कि किसानों की गृहिणियों को भी रोजगार का साधन मुहैया करा रही है। यहाँ की लगभग 200 से ऊपर महिलाएं आलू की चिप्स काटकर उसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। रिंकी कुमारी कहती हैं कि लगातार काम मिलते रहने से अच्छी कमाई हो जाती है। नाबार्ड के माध्यम से हम संस्था में काम कर रहे हैं। घर में मतलब कि काम करने के बाद जैसे कुछ टाइम बचता है तो उसके वजह से घर में मतलब चिप्स का हम लोग मतलब बिजनेस इस टाइप का करते हैं। संस्था की सचिव मीणा देवी कहती हैं कि आलू के सीजन में 10 से 11 रुपए रेट रहता है। वे आलू खरीद लेती हैं। संगठन से जुड़ी महिलाएं अपने घरों में ले जाकर चिप्स काटती हैं और उसे पैक करती हैं। इसे बाजार में बेचकर अच्छी कमाई हो जाती है। जिस समय आलू का रेट 11 रुपया 10 रुपया होता है, उस समय हम लोग काफी मात्रा में बनाए आलू चिप्स कि हर महिला जो काम कर रही है अपने अपने घर पर बनाती है और एक जगह लाती है और पैकिंग करती है और भरती है और मार्केट में देती है। नाबार्ड के DDM गंगेश कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री का सपना है कि किसान आत्मनिर्भर हों, उनकी आमदनी दुगनी हो। इसके लिए कृषक उत्पादक समूह होना जरूरी है, तभी किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। भारत सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में 10,000 कृषक समूह बनाने का लक्ष्य रखा है। नवादा एक आकांक्षी जिला है। यहाँ हर प्रखंड में कृषक उत्पादक समूह बनाया जाएगा, जो नाबार्ड के द्वारा पोषित होगा। ये समूह किसानों की उपज को खरीदकर उन्हें अच्छा मूल्य दिलाने का कार्य करेंगे। कृषक उत्पादक समूह देश में जो किसानों की आमदनी को जो दोगुना करने का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें सहायक साबित होगा। भारत सरकार की हाल ही में एक स्कीम आई है जिसमें कि देश के हर हिस्से में कृषक उत्पादक समूह बनाना है। टोटल 10,000 समूह बनाने हैं, जिसमें नवादा जिले जो कि एस्पिरेशनल जिला है, यहाँ पे सभी ब्लॉक में ये बनाना होगा, ये काम होगा। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा आयोजित फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को विधानसभा चुनाव को लेकर गठित स्वीप कोषांग से भी जोड़ा गया। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को फिट रखने और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मतदान करने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। सभा चुनाव 2020 बहुत करीब है हमारे, कभी भी उसकी घोषणा निर्वाचन आयोग के स्तर से की जा सकती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी हमारे बालिग सदस्य हैं वो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने पूर्वी चंपारण में किसान प्रशिक्षण सभागार का उद्घाटन किया। पिपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कर्पूरी ठाकुर स्मृति किसान प्रशिक्षण सभागार और कैलाशपति मिश्र स्मृति छात्रावास का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा पोषण अभियान 2020, महिला कृषक प्रशिक्षण और कृषक उत्पादक समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा कि लोग अपने स्वस्थ और शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए रेशेदार युक्त भोजन पर निर्भर है, इसलिए हमें पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता है। हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, पर समय की मांग है कि हम पोषण पर ध्यान दें। भारत सरकार ने 3 साल पहले मंजूरी दी थी एक सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, इसके भव्य भवन का आज उद्घाटन हुआ है और वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा का भी उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज जयंती है। इस अवसर पर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रकवि की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी कालजयी कविताएं साहित्य प्रेमियों को ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों को निरंतर प्रेरित करती रहेंगी। वहीं बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती सादगी के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके भतीजे नरेश सिंह ने बताया कि दिनकर जी हमेशा लोगों को राष्ट्र के प्रति जागरूक करते रहते थे और अपनी रचनाएं सभी को सुनाया करते थे। जीवन भर लिखते रहे, जीवन भर लिखते रहे, जीवन का इतिहास जीवन भर लिखते रहे, जीवन का इतिहास लेखन का आकार है, मानो हो आकाश, लेखन का आकार है, मानो हो आकाश, खिलाएंगे पूजने चरण सिमरिया गाँव, खिलाएंगे पूजने चरण सिमरिया गाँव, कुरुक्षेत्र की धूप में, ध्यान देंगे, कुरुक्षेत्र की धूप में रसवंती की छाँव। मौसम विभाग ने आज से 27 सितंबर के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी पटना सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। साथ ही कई जिलों में भारी बारिश होने से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के मद्देनजर सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार प्रदान करने का सपना तकनीक के माध्यम से ही होगा पूरा। राज्यसभा की कार्यवाही कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर निर्धारित अवधि से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, एमएसपी में की गई वृद्धि से अन्नदाताओं के जीवन में आएगी खुशहाली। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए मध्यम से भारी बारिश का जारी किया अलर्ट।
तो ये थे अब तक के समाचार। उर्दू में बुलेटिन बस अब से कुछ ही देर बाद। नमस्कार।